सबके मन में एक ही सवाल था, क्या चाहता है पश्चिम बंगाल। आज उसका जवाब आ गया और तमाम तरह की अटकलों, उम्मीदों और दावों पर विराम लग गया। वोटिंग से पहले राज्य के माहौल की खूब चर्चा हुई। जोरदार चुनावी प्रचार से लग रहा था कि बंगाल में बड़ा दिलचस्प खेल होने वाला है। बार बार वोटरों की नब्ज टटोलने वाले रिपोर्टर हो या फिर एजेंसियों का सर्वे और एग्जिट पोल, हर जगह कांटे की टक्कर जरूर दिखाई गई। बीजेपी को एग्जिट पोल में करीब करीब सभी एजेंसियों ने 100 से ज्यादा सीटें दी, लेकिन नतीजों से साफ हो गया है कि बंगाल का मूड बिल्कुल क्लियर था। जंग जितनी जोरदार होती है, जीत का जश्न उतना शानदार रहता है। बड़ी शिद्दत से 2 मई का इंतजार था, बंगाल को ही नहीं बल्कि सियासत में रुचि रखने वाले तमाम लोगों को। पश्चिम बंगाल में चुनावी आगाज के साथ ही एक्शन, इमोशन, रोमांच सब कुछ नजर आने लगा था। जानदार क्लाइमेक्स भी रहा, लेकिन द एंड वैसा है जैसा बंगाल चाहता था। बंगाल के दिल में क्या है, ये जानने की कोशिश ना जाने कितनी बार हुई। बंगाल के दिल को बदलकर सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिश हुई, लेकिन हाल दिल जब ईवीएम से बाहर आए तो तमाम अटकलें धराशायी हो गई। TV9 भारतवर्ष और पोल स्टेट के एग्जिट पोल में इतना तो साफ हो गया था कि पश्चिम बंगाल में फिर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, लेकिन मुकाबला कांटे का लग रहा था। बीजेपी बहुमत के काफी करीब तक पहुंचती नजर आ रही थी। हमने टीएमसी की जीत बताई थी, लेकिन जीत का अंतर काफी कम नजर आ रहा था। सरकार बनते हुए टीएमसी की दिख रही है, बीजेपी की नहीं दिख रही है। बीजेपी 125 से 135 सीटें, टीएमसी 142 से 152, लेफ्ट 16 से 26, अदर्स सन्नाटे में। बाकी एग्जिट पोल की बात करें तो टुडे चाणक्य ने टीएमसी को 180 प्लस माइनस 11 यानी 169 से 191 सीट मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन टीएमसी ने तो 200 का आंकड़ा पार कर लिया। बीजेपी को लेकर टुडे चाणक्य ने 100 सीटों के आसपास का अनुमान लगाया था। टुडे चाणक्य ने बीजेपी के लिए 108 सीटों पर प्लस माइनस 11 यानी 97 से 119 सीट पर जीत का अनुमान लगाया था। सी वोटर के एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की पार्टी को 150 से 164 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी। सी वोटर ने भी जो सर्वे किया था उसके मुताबिक बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट मिल रही थी। सी वोटर के मुताबिक बीजेपी 109 से 21 सीटें जीत सकती थी। CNX के सर्वे का अनुमान बिल्कुल अलग था। बहुत से लोगों को यह लग रहा था, खासकर बीजेपी समर्थकों को, कि इस बार बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और दीदी को सत्ता गंवानी पड़ेगी। CNX के सर्वे में बीजेपी को बहुमत दिखाया गया था। टीएमसी बहुत मामूली सीटों से हारती हुई नजर आ रही थी। CNX के एग्जिट पोल में टीएमसी को 128 से 138, वहीं बीजेपी को 138 से 148 और लेफ्ट को 11 से 21 सीटें दी गई थी। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखाई गई थी। सीटों की बात करें तो टीएमसी को 130 से 56, जबकि बीजेपी को 134 से 160 सीट देने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन नतीजों से ये साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने भले ही सर्वे में कुछ भी बोला हो, लेकिन ईवीएम पर उन्होंने कमल के निशान पर उंगली नहीं लगाई। टीएमसी की बंपर जीत से साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल के वोटर्स पर ममता का जो भरोसा है वो सही है, और ममता बनर्जी इसीलिए पूरे आत्मविश्वास से बार बार खेला होबे का नारा लगा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।